एक खामोश गांव में जो सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था, एक नौजवान आर्टिस्ट वकार रहता था। बचपन से ही वकार को पेंटिंग का शौक था और उसका ख्वाब था कि वो एक शाहकार तख्लीक करेगा जो उसे मशहूर कर देगा। उसने एक अजीम फनपारे का तसव्वुर किया था जिसे लोग मुल्क भर से आकर देखेंगे। एक शाम उसने अपने ख्वाब को अपने उस्ताद मास्टर यूसुफ के साथ शेयर किया, जो एक बूढ़े और हकीम पेंटर थे जिन्हें उनकी दानाई के लिए जाना जाता था। यूसुफ मुस्कुराए और कहा, आर्ट शोहरत के बारे में नहीं है बेटे, ये इजहार के बारे में है। नतीजे का पीछा न करो, तख्लीक के सफर का लुत्फ उठा। मगर वकार बेचैन था। उसने बेहतरीन बुर्श, गनी रंग और एक बड़ा कैनवस जमा किया। हर दिन वो घंटों पेंटिंग करता, मगर जल्द ही मायूसी छा गई। इसकी स्ट्रोक वो परफेक्शन हासिल नहीं कर पाती थी जो उसने तसव्वुर की थी। हर गलती एक नाकामी लगती थी और जैसे जैसे वो बेऐब पेंटिंग बनाने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करता, वैसे वैसे मजीद गलतियां करने लगता। शुकूक व शुबहात ने इसे घेर लिया। अगर लोगों को ये पसंद न आया, अगर मैं उसे कभी मुकम्मल ना कर सकूं, अगर ये मशहूर ना हो, ये ख्यालात उसे मफलूज कर देते। वो अक्सर अपने कैनवस के सामने बैठा रहता, खौफ से जमा हुआ। वकार की जिदोजहद देखकर मास्टर यूसुफ ने उसे एक सबक देने का फैसला किया। एक सुबह उन्होंने इसके सामने छोटे कैनवस का एक ढेर रखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक माह में 100 छोटी पेंटिंग्स बनाओ। परफेक्शन की तलाश न करो, उन्हें जज न करो, बस पेंट करो और इस अमल का लुत्फ उठाओ। वकार ने हिचकिचाते हुए पूछा, मेरे शाहकार का क्या होगा? तो यूसुफ ने कहा, तुम उस पर फिर काम करोगे, मुझे तुम पर यकीन है। वकार ने लाचार होकर आगाज किया। इसकी इब्तिदाई पेंटिंग्स खचाखच और नापायदार थीं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए कुछ बदला। वो परफेक्शन पर कम और खुद पेंटिंग के खुशी पर ज्यादा तवज्जो देने लगा। उसने रंगों के साथ तजुर्बे किए, बुर्श की स्ट्रोक पर खेलना शुरू किया और अपनी तखय्युल को आजाद छोड़ दिया। एक शाहकार बनाने का दबाव अब उसे घेरे नहीं रखता था। माह के आखिर में वकार ने 100 पेंटिंग्स मुकम्मल की। जब इसने उन्हें देखा तो उसे कुछ हैरत अंगेज एहसास हुआ। इसकी महारत इन चंद हफ्तों में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जितनी वो सालों में एक वाहिद मुकम्मल फनपारे के पीछे लगे रहने के दौरान नहीं हासिल कर सका था। मास्टर यूसुफ मुस्कुराए और कहा, अब अपने शाहकार पर वापस आओ। वकार दोबारा अपने बड़े कैनवस के सामने खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वो एक आजाद दिल के साथ पेंट कर रहा था। वो अब नतीजे के बारे में नहीं सोच रहा था। वो हर स्ट्रोक, हर रंग और हर लम्हे का लुत्फ उठा रहा था। जब इसने आखिरकार पेंटिंग मुकम्मल की तो ये वाकई इसका बेहतरीन काम था, न कि इसलिए कि इसने परफेक्शन की कोशिश की थी, बल्कि इसलिए कि इसने अमल को अपनाया था। सालों बाद लोग हर जगह से वकार के फिन को देखने के लिए आए, न सिर्फ इसके शाहकार को बल्कि तमाम पेंटिंग्स को जो उसने इस रास्ते में बनाई थीं। और वो आखिरकार समझ गया कि इसके उस्ताद का क्या मतलब था। असल अज़मत नतीजे का पीछा करने से नहीं आती, ये सफ़र से मोहब्बत करने से आती है। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब करें।